अभी राइट नाउ करंट स्टेटस क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि सेकंड ईमेल जो है वो कहाँ तक डिक्लेयर हो चुकी है। हाल में APMA का जो सेटअप है वो कितना ज़्यादा फास्ट है ताकि 2021 कब तक क्लोज़ हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई बंदा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के हवाले से जो उसको डेडलाइन मिली हुई है अगर वो वहाँ से लेट हो जाता है, सबमिट नहीं कर सकता, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसे क्या करना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमर परदेसी। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैसेजिंग आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर के प्लीज़ बताइएगा कि अभी अगस्त की कौन सी ईमेल चल रही है। पुर्तगाल में APM का जो सेटअप है वो कितना ज़्यादा फास्ट है ताकि 22 कब तक क्लोज़ हो रहा है। तो इसके अलावा लास्ट पॉइंट जिस पर मैं बात करूंगा, अगर कोई बंदा पुलिस क्लियरेंस के लिए एक डेडलाइन है, अगर उस डेडलाइन के अंदर अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करवा सकता तो उसके लिए अब उसको क्या करना चाहिए। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। अगर कोई भी चैनल पे नया है तो हम उसे कहेंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो नई वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास आए। फर्स्ट ईमेल जो है 23 अगस्त जो है चल रही है, तो आने वाला जल्द अगस्त क्लोज़ हो जाएगा। माइट भी पॉसिबल कि अगस्त पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इसकी रीज़न क्या थी, ये क्यों प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो गया है। इसकी ये रीज़न है जो बैकलॉग पड़ा हुआ था APM के पास, तो थोड़ा सेफ्स का लास्ट डेज में स्ट्राइक हुए थे अप्रैल मई जून जुलाई में 3 से 4 मंथ का जो है ना वो क्लियर हो चुका था। तो फर्स्ट ईमेल अभी तक उनको रिसीव हुई थी। सेकंड ईमेल जो है बाकी थी तो उनको भी जून तक क्लियर कर दिया गया है। तो अभी जो बारी है सेकंड ईमेल जुलाई की, तो जुलाई की जो फर्स्ट वीक है तो टिल 8 या टिल 9 उनको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ईमेल आ जाएंगी। सेकंड ईमेल उनको भी रिसीव हो चुकी है। इसके बाद एक पॉइंट आता है 2021 कब तक कंप्लीट किया जाएगा। तो 2021 जो है वो होपफुली, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो मेरी एक पर्सनल असेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है ना अपनी एक पर्सनल मेरी असेसमेंट है, तो सितंबर अक्टूबर तक 21 कंप्लीट हो जाएगा और प्रोसेस मज़ीद फास्ट हो जाएगा। तो उसकी रीज़न यह है कि अभी इनको फंक्शंस को काफ़ी जो है ना डिवाइड कर दिया गया है। आपको बता दूं, जब आप ये बायोमेट्रिक के लिए ईमेल आती है तो आपने कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपने क्लियर करने होते हैं। सबसे पहले जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर किसी बंदे की जॉब चली जाती है तो उसने अपनी फ़ाइल लॉक करवाई थी, उस टाइम पे जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करवाया था, लेकिन उसके बाद अगर उसकी जॉब चली गई है तो आपने एक काम करना है, ऐसा करें जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल सेंटर बने हुए हैं तो आप वहाँ पे इसको रजिस्टर करें। आप बाई टेक्स्ट भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं या उनका जो सेंटर बना हुआ है तो आप उसके सेंटर के ऊपर भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो बाई टेक्स्ट आप इनको रजिस्टर करने का तरीक़ाकार क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज़ की वेरिफिकेशन करते हैं, एक कोड है उसके ऊपर एक मैसेज करते हैं, तो ये आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस सेंटर पे आप जाते हैं तो आपको वो सेंटर एक प्रॉपर आपको परफेक्ट और प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो करेगा और वो आपको के पास सेंटर में चले जाते हैं। तो उस सेंटर में जाने के बाद आप उनको एविडेंस देते हैं, उनको प्रूफ देते हैं कि हमारी जॉब चली गई है। तो इसका ये पर्पज़ होता है कि आप अपने आप को लिस्ट करवा देते हैं, उनके रिकॉर्ड में शो करवा देते हैं कि राइट नाउ आप जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, इस वजह से आप बाकी की वजह से टैक्स जो है पे नहीं कर पाए। या एक ये भी रीज़न होती है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेके गए हैं तो ये इतना ज़्यादा वैलिड नहीं है या इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ऊपर तो जब आपने जॉब कर लिया, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेके जाता है, जो बाकी आपने आपके पास जो चीज़ें होती हैं, नेसेसरी होती हैं, जुनता वगैरह, वो होता है, उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुलिस क्लियरेंस के लिए। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं पुलिस क्लियरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें इशू है कि वो 3 से 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो हमें होम कंट्रीज से जो है ना वो चाहिए होता है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। आप अपने किसी होम कंट्री से किसी से भी कह दें, वैसे तो एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस चलता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी उसके लिए चाहिए होती है और उसका फिर वो आप जिसके नाम पे होती है, ब्लड रिलेशन के ऊपर या आपका जो कज़न वगैरह होता है वो उस भी आपके ऊपर पुलिस से कर लेता नहीं, पहले एम्बेसी से बनवानी है, उसके बाद वो सेंड करना है। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो पाकिस्तान में तो खिदमत मरकज़ बने होते हैं, वहाँ पर आप जाएँ तो वहाँ से भी वो इशू हो सकता है। उसके बाद वो आपने उसको मोफा भेजना होता है, वहाँ से टेस्ट होता है, वो भी अब ऑनलाइन हो गया, TCS के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आपने ईमेल करनी होती है, वहाँ पर आप पाकिस्तान एम्बेसी को, जो पुर्तगाल में, पाकिस्तान में पुर्तगाल एम्बेसी को
तो ईमेल करनी होती है, उनका ईमेल भी मैं यहाँ पर दे दूँगा, वहाँ को उनको आपने ईमेल करनी है। उसके बाद आपने ईमेल करनी है, उसको आप अपॉइंटमेंट देंगे कि आपने जारी में, आपके जो भी करीब है, ये आपकी अपॉइंटमेंट है, आपने जारी में जाना है और अपना पावर ऑफ अटॉर्नी और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, जो आपने टेस्ट करवाए थे मोफा से पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, तो वहाँ पे आपने उसको सबमिट करवा देना है। विद इन 2 वीक्स वो है वो आ जाता है। तो इसलिए ये एक तरीक़ेकार है। वहाँ से फिर आप अगर कोई भाई आ रहा है तो उसके थ्रू मंगवा सकते हैं यहाँ पे, या आप वहाँ से कोई सर्विस, कोरियर की सर्विस के थ्रू भी आप यहाँ पर मंगवा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो प्रोसेस है जो मेरे दोस्त काफ़ी परेशान थे कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी थोड़ा सा बता दें, और अभी जो अपडेट चल रही है पुर्तगाल में कौन सी जो है वो डेट्स चल रही हैं। तो अभी चल रहा है जी 22 अगस्त चल रही है फर्स्ट ईमेल के हवाले से। और आप मज़ीद मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, आप वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।